नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो था भोजन की आवश्यकता और भोजन के घटक। और कल हमने भोजन की आवश्यकता और भोजन के घटक में जाना था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, खनिज लवण के बारे में और साथ ही रुक्षांश के बारे में भी कल के वीडियो में हमने जाना था। और उसमें एक पॉइंट मिस था, वो था विटामिन। और मैंने आपसे कहा था कि मैं विटामिन पर एक सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज वो वीडियो भी आपके सामने आ चुका है। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आज का वीडियो भी देखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। और अगर आपने कल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको कंसिडर करूंगा कि प्लीज़ आप पहले जाके हमारा ये वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होते हैं, इनके इतिहास पर भी नज़र डालेंगे और प्रत्येक विटामिन के स्रोत के बारे में बताऊंगा कि वो हमें कहाँ से मिलता है, उसका रासायनिक नेम क्या है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन शब्द क्या है और कैसे बना है। तो फ्रेंड्स, विटामिन शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी जो यूनानी भाषा है उसका एक शब्द है विटामिन, जो कि दो शब्दों से बना है, वीटा और मीन, जिसमें वीटा का अर्थ होता है जीवन और मीन का अर्थ होता है तत्व, यानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व, यानी वो तत्व जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं वो क्या कहलाते हैं, विटामिन। और जीवन के लिए आवश्यक यानी कैसे, इसका अर्थ ये है कि विटामिन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। अब देखिए, बाहर अनेक सारे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगल्स होते हैं, इसके साथ ही प्रोटोजोन्स होते हैं। तो इन सब से हमारे शरीर को ये बचाते हैं विटामिन, इसीलिए जीवन के लिए आवश्यक तत्व इन्हें माना गया है। अब हम अगर दृष्टि अपनी विटामिन के इतिहास पर डालें तो हमें पता चलेगा कि सन 1912 में विटामिन की खोज हुई थी। याद रखिएगा, विटामिन की खोज कब हुई थी, 1912 में। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में इसके खोजकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है। तो विटामिन के खोजकर्ता का नाम था कैसिमिर फंक। इन सर का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। विटामिन के खोजकर्ता का नेम क्या है, कैसिमिर फंक। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को 15 प्रकार के विटामिनों की ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। अब कई सारे स्टूडेंट का क्या है कि बस कुछ विटामिन के बारे में हमें पता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई हो गया, के हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर को टोटल 15 विटामिन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। कई बार लोग समझते हैं कि विटामिन भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको कल ही बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो देखिए। कल के वीडियो में मैंने बताया कि हमारे शरीर को जो डायरेक्ट एनर्जी प्रदान करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। और जब एनर्जी नहीं रहती है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं होता है, तब हमें जो एनर्जी देता है वो देती है हमें फैट, यानी कि वसा। और वसा हमें इनडायरेक्ट एनर्जी देने का काम करती है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे ऊतकों का निर्माण करता है, नए नए टिश्यूज़ बनाता है, शारीरिक अंगों की टूट फूट को रिकवर करता है, शरीर की मरम्मत करता है, ठीक है। रुक्षांश मल निकासी में और उत्सर्जन में सहयोग करता है। जल जो है वो हमें हाइड्रेट रखने का काम करता है। खनिज लवण हमें स्वस्थ रखने का काम करते हैं। और जो विटामिन होते हैं ये हमें विभिन्न रोगों से दूर रखते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ये अगर कन्फ्यूज़न है तो इसे दूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के वर्गीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बाइफरकेट किया गया है। एक तो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से, तो इसमें आएगा विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, तो उसमें आएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब मान लीजिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, और आपको ऑप्शन दे दिए विटामिन ए, बी, डी, ई। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो बी है सिर्फ वही क्या है, जल में घुलनशील है, बाकी सारे जो है ये किस में है, वसा में घुलनशील है। केवल विटामिन बी और सी ही जल में घुलनशील विटामिन है, इनके अतिरिक्त जो भी हैं वो सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम के बारे में, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में विटामिन के रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। बहुत कम ही होता है कि उनके स्रोत पूछे जाएं। अधिकांश क्या पूछा जाता है, उनके रासायनिक नाम या फिर उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड भी आप कह सकते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन। ये दोनों ही नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई बार अलग अलग करके नाम पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में अगर रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आपने फिलोक्विनोन याद किया, ऑप्शन में ये नहीं है नेफ्थोक्विनोन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों ही नाम आपको बता दिए हैं।
हाँ, कई बार एग्जाम में क्या होता है, देखिए मैं आपको ये बताना भूल गया था कि विटामिन के खोजकर्ता के नाम पूछ लिया जाता है। देखो 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी कैसिमिर फंक ने। लेकिन अलग अलग विटामिन की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है। तो जो विटामिन ए और बी है इसकी जो खोज की थी वो की थी मैकुलन ने। और विटामिन जो डी है इसकी खोज की गई थी हॉपकिंस के द्वारा। और विटामिन ई है, विटामिन ई की खोज की गई थी इवांस कैथरीन के द्वारा। आप याद भी रख सकते हैं, ई से इवांस। ठीक है, तो विटामिन ई की खोज किसने की थी, इवांस कैथरीन ने। और उसके बाद विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की खोज की थी यूजोक्ट हॉलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। अब बात करते हैं कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। अब क्या करते हैं, अगर आप किसी बुक्स में पढ़ते हो तो वहाँ क्या होता है कि अलग अलग ए की अलग टेबल है, विटामिन बी की अलग टेबल है, सी की अलग टेबल है, और सब में अलग अलग उनसे कमी से होने वाले रोग बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने इनकी एक तालिका बना दी और इसमें सभी को एक साथ आपको बता दिया। तो याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। अब रतौंधी क्या होता है कि मतलब रात में दिखाई न देना। ठीक है, दिन में अच्छे से दिखेगा लेकिन रात में दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो है ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है और इसकी कमी से हमारी आंखें प्रभावित होती है। हमारी आंखों का जो लेंस होता है, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, ये प्रभावित होती है। विटामिन बी से इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है आपको बेरी बेरी रोग। अब बेरी बेरी क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहरे हो गए, इसका अर्थ ये है कि शरीर में थकान आ जाना, काम ना कर पाना, एनर्जी ना रहना। बेरी बेरी का मतलब होता है चल नहीं सकता। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी। स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना। फिर बात करें विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो है रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। कई बार बोलते हैं ना कि बहुत सूख गया है, सूख गया है मतलब हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और सूख जाना, इसे कहते हैं रिकेट्स। फिर बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो है बांझपन। और फिर बात करें विटामिन के की कमी के बारे में, तो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो है रक्त का थक्का न जमना। कई बार क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ देर अगर हम उसे दबा के रखते हैं तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है, यानी वहाँ रक्त का थक्का जम जाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के अच्छा है तो। अगर विटामिन के की कमी है तो वहाँ रक्त का थक्का नहीं जमेगा, बार बार खून निकलता है, लगातार निकलता रहेगा। ठीक है, और आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं के फॉर कट जाना। ठीक है, और इसे याद रख सकते हैं रक्त का थक्का, कट जाएगा तभी तो रक्त निकलेगा और रक्त निकलेगा तभी तो थक्का जमेगा। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक बता दी, मैं जो ट्रिकी था उसके लिए ट्रिक बता दी। अब बात करते हैं अलग अलग विटामिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही उनके स्रोत भी बताऊंगा, उनके रासायनिक नाम भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि विटामिन को बहुत बड़ी चीज़ समझ लेते हैं कि बहुत हार्ड टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक फील होता है इसको पढ़ने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 3 लाइनों में ही पूरे विटामिन को क्लियर कर दिया है। अगर ये 3 लाइनें आप पढ़ लेते हैं तो विटामिन के बारे में और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर विटामिन के बारे में केवल 3 लाइनें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन ए के बारे में। सो फ्रेंड, विटामिन ए जो मिलता है हमें कौन से स्रोत से मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो मिलता है आपको मछली के यकृत के तेल से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, दूध से मिलता है, गाजर से मिलता है। देखिए, अब कई बार कन्फ्यूज़न कहाँ होता है इनको याद करने में कि किसी में मछली के यकृत का तेल, कहीं यकृत का तेल, कहीं हरी सब्जियाँ, दूध, गाजर, ये कैसे याद रखें अलग अलग विटामिन के लिए। तो कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर मान लो मैं दूध की बात करूँ तो दूध से हमें कई सारे विटामिन मिल जाते हैं। सिर्फ अगर यकृत के तेल की बात करूँ या मछली की बात करूँ, हरी सब्जियों की बात करूँ, तो इनसे कई सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछते हैं। ज़्यादातर आपको क्या पूछेंगे, कमी से होने वाला रोग या उसका रासायनिक नाम पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की ये पूछ लेंगे। ये क्योंकि हमारा जो लेवल है उस लेवल पे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं मुख्यतः, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो विटामिन ए के जो स्रोत है वो कौन से, मछली के यकृत के तेल, ठीक है, और हरी सब्जियां, दूध, गाजर इत्यादि। फिर इसका कार्य क्या है, हमारे बॉडी में क्या काम करता है, तो नेत्र की श्लेष्मा झिल्ली को स्वस्थ बनाना। हमारी आंखों की जो श्लेष्मा झिल्ली, ये पिक देखिए, इसमें जो श्लेष्मा झिल्ली है, जो लेंस हमें दिखाई देता है, इसको स्वस्थ बनाए रखता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रतौंधी या नेत्र संक्रमण। यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अब ये सुरक्षा किसकी कर रहा है, श्लेष्मा झिल्ली की। अगर ये नहीं होगा तो श्लेष्मा झिल्ली की रक्षा कौन करेगा, और इससे खराब हो जाएगी, इसमें संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन होने की वजह से रात में दिखाई नहीं देगा तो रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में या फिर B1 के बारे में। ठीक, को पता होगा कि विटामिन B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है। तो कई सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ऐसे है B1, B2, B3, B4, B5, B6, कोई ये काउंटिंग नहीं चल रही, कोई प्राकृत संख्याएं नहीं है। B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं है, B5, B6, B7 है, फिर B8 नहीं है, फिर B9 है, B12 है। ठीक है, ऐसे करके 8 हैं।
ठीक है, ऐसा काउंटिंग नहीं चल रही कि 1 से लेके 12 तक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कई बार अगर ऑप्शन में कहीं दे दिया B4 तो आप लगा मत देना, क्योंकि B4 विटामिन होता ही नहीं है। ठीक है, तो बात करें B1 के बारे में, तो आपको बता दूं कि B1 का जो रासायनिक नेम है वो है थायमिन, और इसका बताना मैं अगर भूल गया हूँ तो मैं बता दूं आपको, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल। तो इसके स्रोत क्या है B1 के, तो इसके स्रोत है अंकुरित अनाज, खमीर, मांस, अंडा और साथ ही वो है साग सब्जी। ठीक है, उसके कार्य क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का उपापचय यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम ये विटामिन करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी रोग होता है। B4 बेरी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, यानी चल नहीं सकता। बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, चल नहीं सकता, थक जाना। ठीक है, अब बात करें विटामिन B2 के बारे में, तो मैं आपको बता दूं B2 का जो रासायनिक नेम है वो है राइबोफ्लोबिन। राइबोफ्लोबिन विटामिन B2 का रासायनिक नेम है। और इसके स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत है दूध, मांस, पत्तेदार सब्जियां। देखना आप, मांस, दूध ये वगैरह सभी में आएंगे, यही मैं बता रहा हूँ कि बहुत कॉमन है, तो बहुत इजी याद करने के लिए हैं। ठीक है, फिर इसके कार्य क्या है, तो ये ऊतक का ऑक्सीकरण करता है। विटामिन B2 क्या करता है, हमारी बॉडी में ऊतक का ऑक्सीकरण होता है। आप कई सारे समझ गए होंगे ऑक्सीकरण का, तो आप समझते होंगे ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाना हमारे बॉडी सेल्स तक। ऊतक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ऊतक उन्हें कहते हैं टिश्यू को। हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। अब टिश्यू कैसे बनते हैं, कई सारी असंख्य कोशिकाओं को मिला के टिश्यू बनता है, और टिश्यू से बनती है हमारी त्वचा। यानी मान लीजिए अगर आपको बताऊं कि कहीं अपन किसी को खरोच लग जाती है या फिर किसी को नोच देते हैं, तो वहाँ पे चमड़ी जो खुल जाती है ना, जो त्वचा खुल जाती है, बस वही ऊतक है, वही टिश्यू है, उन्हें टिश्यूज़ कहते हैं, और उनसे बनती है हमारी त्वचा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है वो जीभ और त्वचा में सूजन आने लगती है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है। फिर बात करें विटामिन B3 के बारे में, तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनामाइड या नियासिन बी से कहते हैं। इसके स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, सब्जियां। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो होता है वो है पेलाग्रा यानी त्वचा दाद, इसकी कमी से होने वाला रोग। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड भी आप इसे कह सकते हैं। इसके स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो बाल की सफ़ेदी और मंदबुद्धि, इसकी कमी से होने वाला रोग है। यानी बाल की सफ़ेदी होना किसकी कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से। फिर बात करें विटामिन B6 के बारे में, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरिड्रॉक्सिन। ठीक है, क्या नाम है, पायरिड्रॉक्सिन। और इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत हैं यकृत, मांस और अनाज। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपको एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी होना, और एक होता है त्वचा रोग यानी स्किन इन्फेक्शन। फिर बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में, तो विटामिन B7 है, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। और इसके जो स्रोत हैं वो है मांस, अंडा, यकृत, दूध। देखिए कॉमन है, मैं बता रहा हूँ आपको, सभी में आ रहे हैं, तो इनमें घबराइए मत कि ये कैसे याद करेंगे, सब कॉमन है। ठीक है, और बात करें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B7 की कमी से जो रोग होता है वो तो आपका लकवा है, पक्षघात जिसे बोलते हैं, शरीर में दर्द होता है और बालों का गिरना। अगर बाल लगातार गिर रहे हैं कम समय में, उम्र से पहले ही, तो वो आपको विटामिन B7 की कमी आपके बॉडी में रहती है। बात करें विटामिन 9 के बारे में, तो विटामिन 9 का जो केमिकल नेम है वो है फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल इसे कह सकते हैं। ठीक है, और फिर बात करें कि इसके स्रोत कौन कौन से, तो विटामिन B9 के जो स्रोत है वो दाल, यकृत, अंडा और सब्जियां। फिर इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो एनीमिया यानी खून की कमी होना। ठीक है, और साथ ही पेचिश रोग भी इससे होता है। फिर आगे हम बात करें विटामिन B12 के बारे में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनेकोबाल्मिन। क्या नाम है, साइनेकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। और इसके स्रोत क्या है, तो वो है मांस, कलेजी और दूध। इनसे हमें विटामिन B12 मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, ये कॉमन है, 3 बार आ चुका है। साथ ही पांडु रोग जिसे पीलिया कहते हैं। ठीक है, मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन रोगों के बारे में बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक टॉपिक आपके इसमें है पर्यावरण में। सो रोगों पर अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिर बात करते हैं विटामिन C के बारे में। ठीक है, वो ऊपर जो बाइफर्केशन था वो किसका था, विटामिन B का। विटामिन B के अंदर ही B1, B2, B3, B5, B6, B7 है ना, B9, B12 था। लेकिन अब हम बात करें विटामिन C की, तो विटामिन C के जो स्रोत हैं वो है नींबू, संतरा आदि खट्टे पदार्थ, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनसे हमें मिलता है विटामिन C। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी, यानी मैं आपको बताया मसूड़ों में
जलना और मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों से खून निकलना इससे होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी के स्रोत क्या है? तो विटामिन डी के स्रोत है यकृत, तेल, दूध, अंडे और सूर्य का प्रकाश। यानी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमारा शरीर भी अंदर ही अंदर विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। और साथ ही यकृत, तेल और दूध और अंडों से भी हमें विटामिन सी भोजन से भी प्राप्त हो जाते हैं। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से होता है आपको रिकेट्स, ठीक है। और बच्चों में जो होता है इसे कहते हैं, बच्चों में जो होता है उसे कहते हैं ओस्टियो मलेशिया, और जो वयस्क में होता है उसे कहते हैं ओस्टियो प्रोसेस, ठीक है। फिर बात करें कार्य क्या है इसके, तो इसका कार्य है कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय ये करता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल, और इसके जो स्रोत हैं वो है अंकुरित अनाज, दूध, सब्जियां, वनस्पति तेल, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जनन शक्ति का ह्रास होता है, यानी जो प्रजनन क्षमता होती है उससे संबंधित ये विटामिन है। और बांझपन भी इसकी कमी से होता है। और अंत में बात करते हैं विटामिन के के बारे में। तो आपको बता दूं कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन भी है और नेप्टोक्विनोन भी है, दोनों ही नाम याद रखिएगा। अब इसके स्रोत क्या है? तो इसके स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां, यानी इन दोनों से भी हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। और साथ ही आंतों में भी उत्पन्न होता है, यानी हमारे शरीर में जो छोटी आंतें और बड़ी आंतें हैं उनसे भी, उनमें के अंदर भी ये उत्पन्न होता है। और फिर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं रक्त का थक्का न जमना, यानी जिसकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है, अगर उसे चोट लग जाती है और वहाँ से खून निकलता है तो खून का जो थक्का है रक्त का वो नहीं जमता, खून लगातार निकलता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।